फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल SWM में बहुत स्वागत है। मैं उदित शुक्ला और आज हमारी वीडियो जो है आपके लिए कुछ स्पेशल खास होने वाली है। मैं आज की इस वीडियो में आपको जो है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। अब बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो जैसे हम लोग दिन भर बहुत सी बातें बोलते हैं, बहुत सी चीजें अपने घर में बहुत सी बातें बोलते हैं या हमारे मम्मी पापा हम लोग से बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कभी बच्चों ने ध्यान ना दिया हो कि हाँ ये सेंटेंस अगर बोला जा रहा है तो वो किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे जाते हैं, आपने मम्मी से खाना मांगा, आपने कह दिया खाना दे दीजिए या खाना दे दो, गेट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, सोने जाओ। ठीक है, तो यही सेंटेंस जो हम लोग रोजमर्रा में बोलते हैं, डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं, इन्हीं को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज जो है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इसे अपने डेली प्रैक्टिस में यूज भी करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे और आपकी हैबिट में ये सेंटेंस आएंगे। तो ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस की, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस, जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, क्योंकि हम लोग तो सेंटेंस बहुत से बोलते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस स्पेशल क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए क्या क्या सेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, यानी जहां पर हम किसी को ऑर्डर दें, जैसे हमने कहा दरवाजा खोलो, लाइट बंद करो, लाइट जलाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक के लिए कुर्सी लाओ। तो इस तरीके से जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, तो जहां पे ऑर्डर का सेंस होता है वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा एडवाइस यानी सलाह, जहां पे सलाह का भाव प्रकट होता है, जब हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे हमने कहा ताजे फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, अपनी दवाई समय पर लो, अपने बड़ों का सम्मान करो, तो यानी किसी को हम सलाह दे रहे हैं। तो जहां पे आज्ञा का भाव प्रकट होता है, यानी आज्ञा का सेंस होगा ऑर्डर यानी। एडवाइस यानी सलाह, जहां पे हम सलाह देते हैं, तो सलाह का जहां भाव प्रकट होता है वो भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तीसरा क्या? रिक्वेस्ट, जहां पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी प्रार्थना किसी से करते हैं, तो जो रिक्वेस्ट का सेंस होता है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट यानी जहां पे हम किसी से प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के लिए हम प्लीज या काइंडली वर्ड का भी यूज करते हैं। जैसे हमने कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो यानी जहां पे हम प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज करते हैं, जैसे काइंडली सिट डाउन यानी कृपया बैठ जाओ। तो इस तरीके से जहां पे ऑर्डर, जहां पे एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, तो वहां पे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लोग दिन भर जो है इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आज से बच्चों आप लोग ये सेंटेंस जो है जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे आप अपनी प्रैक्टिस में भी शामिल कीजिए और घर पे जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसे बोला करिए। तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो इनमें सेंस होता है, ये मैंने आपको सेंस बताया कि कौन कौन सा इसमें सेंस प्रकट होगा, ऑर्डर का, एडवाइस का और रिक्वेस्ट का। ठीक है, अब इंपरेटिव में इसका जो जनरल फार्मूला होता है, सेंटेंस बनाने का फार्मूला हमारा क्या है समझ लीजिए। जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब सबने पढ़ी होगी, वर्ब यानी क्रियाएं जो हम लोग एक्शन करते हैं, जो डेली हम लोग एक्शन करते हैं, जो भी एक्शन जैसे खेलना, ठीक है, कूदना, भागना, दौड़ना, तो ये सब हमारे क्या एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं वो वर्ब होती। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने छोटे क्लास में पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ओ लिखा वो मतलब ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमारा सेंटेंस में जो भी बची हुई चीज होगी यानी रेस्ट, वो सब आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो इसका छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत ही काम की चीज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट, ये हमारा फार्मूला। रेस्ट का मतलब यहाँ पे अगर कुछ बच्चों को ना पता हो रेस्ट क्या होता है,
रेस्ट मतलब आपके सेंटेंस में बाकी कुछ बचा, जैसे आपने वर्ब रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो सब रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक फार्मूला होता है। और इसमें एक खास बात और होती है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है, यानी छिपा रहता है। सब्जेक्ट यू हमारा जो है वो हिडन होता है, यानी छिपा रहता है। जैसे हम किसी को ऑर्डर देंगे, जैसे हमने कहा दरवाजा खोलो, तो यानी किसी ना किसी से बोलेंगे तो हम यू नहीं बोलते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस। हमने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। डॉक्टर को बुलाओ तो कॉल द डॉक्टर। तो यानी यहाँ पे यू बोला नहीं जाता है, किसी ना किसी से हम बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे यू का यूज करेंगे नहीं। जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें वहां पे यू दिखाते नहीं है। तो यू जो है हिडन होता है, हिडन मतलब छिपा रहता है, यानी इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। ठीक है, अब हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं तो आप उसे ढंग से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डॉक्टर को बुलाओ, ये सेंटेंस है हमारा, डॉक्टर को बुलाओ। अब देखिए सेंटेंस है, अब इसे ट्रांसलेट करना है। अब आपको बोलना है डॉक्टर को बुलाओ, तो आपको सबको मालूम है कि यहाँ पे वर्ब क्या है, कौन हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए डॉक्टर तो वर्ब नहीं हो सकती, ठीक है, तो डॉक्टर तो वर्ब नहीं है, यहाँ पे बुलाना, तो बुलाना एक वर्ब है। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला हमारा लिखा हुआ, बुलाना, बुलाने को हम क्या बोलते हैं, कॉल। तो यानी जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, कॉल। ठीक है, फार्मूला ये आपके सामने लिखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कॉल। अब फार्मूले में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर भाई, जिसे हम बुला रहे हैं, किसे बुलाओ, डॉक्टर को। तो कॉल अब डॉक्टर के द डॉक्टर, ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, डीआर लिख दिया, डीआर मतलब वही डॉक्टर। ठीक है, तो कॉल द डॉक्टर, बस देखिए वेरी सिंपल, आराम से बन गया। तो आप अगर प्रैक्टिस में, जैसे मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, अब आप क्या करें, इसे प्रैक्टिस में और शामिल करें, अपने आप और सेंटेंस क्रिएट करें, उसे बनाएं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए यहाँ पे डॉक्टर को बुलाओ, तो कॉल द डॉक्टर। ठीक है, अब हमने कहा दूसरा सेंटेंस, हमने कहा एक कुर्सी लाओ, एक कुर्सी लाओ। अब मैं यहाँ पे सब लिख नहीं रहा हूं हिंदी में, एक कुर्सी लाओ। अब अगर मैं आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, एक कुर्सी लाओ, बताओ कुर्सी कोई वर्ब है, कुर्सी तो वर्ब नहीं है। लाओ यानी लाना, ये वर्ब है। तो देखिए जब हम बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहले क्या लिखेंगे, ब्रिंग। ब्रिंग माने क्या होता, लाना। ठीक है, अब क्या लाओ, एक कुर्सी, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, एक कुर्सी, यानी आ चेयर। तो ब्रिंग आ चेयर, बस हमारा सेंटेंस बन गया, यानी एक कुर्सी लाओ, तो ब्रिंग आ चेयर। तो देखिए ये दोनों सेंटेंस हमने लिखे हैं यहाँ पर ऑर्डर वाले, दोनों में हमारा क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, हमने कहा कुर्सी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक, अब जैसे आप घर में बैठे हैं, आपने कहा लाइट बंद करो, लाइट जलाओ। ठीक है, लाइट बंद करो, लाइट जलाओ, जो भी बोलना हो। तो देखिए लाइट जलाओ, मान लो हमारा सेंटेंस है लाइट जलाओ। ठीक, तो आप लाइट जलाओ, बताओ लाइट वर्ब है कि जलाना वर्ब है। तो ये सबके दिमाग में बात आ जाएगी कि लाइट तो वर्ब नहीं हो सकती, लाइट को जलाना। ठीक है, तो यानी जो जलाना है वो हमारी वर्ब है। तो देखिए उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जलाने के लिए हम स्विच ऑन, क्या लगाते हैं, स्विच और फिर ऑन। और बुझाने के लिए या बंद करने के लिए स्विच ऑफ लगाते हैं, भी ध्यान रखनी है, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। तो स्विच ऑन यानी जलाओ, क्या जलाओ, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लाइट, तो स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। बस देखिए वेरी सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंस थे, इसमें हमने क्या दिया, ऑर्डर दिया। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल जो थे वो क्या है, ऑर्डर के हैं। अब हम आपको एडवाइस का बता के दिखा रहे हैं। एडवाइस वाले देखिए कैसे बनेंगे, फार्मूला हमारा यही काम आएगा, ये जो फार्मूला लिखा है, बस आपको सेंस पहचानना है, सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाता है कि किस टाइप का सेंस है। अब देखिए जैसे हमने कहा अपने माता पिता का सम्मान करो, सेंटेंस हमारा क्या है, अपने माता पिता का सम्मान करो। अब बताइए यहाँ पे अगर हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो माता पिता तो वर्ब है नहीं, यहाँ पे सेंटेंस में सम्मान करो, तो सम्मान करना ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो सम्मान करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रिस्पेक्ट। सम्मान करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमारा फार्मूले में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अपने माता पिता का, तो अपने कहें, तुम्हारे कहें, जो भी कहें। ठीक है, तो योर का प्रयोग, योर पेरेंट्स। तो रिस्पेक्ट हम अपने के लिए क्या बोलेंगे,
योर, अब एक इसका माता पिता, तो योर पेरेंट्स, तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता का सम्मान करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई सलाह दे रहा है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये अपने माता पिता का सम्मान करो, ये एक सलाह दी गई है। ठीक है, हमने बोला अपने बड़ों की आज्ञा मानो, अपने बड़ों की आज्ञा मानो, तो ये भी एक सलाह दी जा रही है। ठीक है, ये अपने बड़ों की आज्ञा मानो, तो आज्ञा मानने के लिए अब देखिए बड़ों की, तो बड़े तो कोई वर्ब नहीं है, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना हमारी वर्ब है, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे ओबे। ओबे मतलब क्या होता है, आज्ञा मानना, तो ओबे। फिर अपने बड़ों की, भाई आपके बड़ों को एल्डर बोलते हैं। ठीक है, एल्डर मतलब जो बड़ा हो तो एल्डर बोलते हैं, तो योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो योर एल्डर्स यानी अपने बड़ों की आज्ञा मानो। ठीक, तो योर ओबे योर एल्डर्स, ओबे मतलब आज्ञा मानना, और ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आ गया, योर एल्डर्स। अब जैसे फार्मूले हमने यहाँ पे लिखा रेस्ट, अच्छा रेस्ट वाले सेंटेंस, अब जैसे मैंने आपको एडवाइस का भी एग्जाम्पल बता दिया और ऑर्डर का भी बता दिया। अब जैसे रेस्ट का कैसे यूज किया जाएगा, जैसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं मैं, देखिए चाहे वो ऑर्डर हो या एडवाइस हो। जैसे सेंटेंस है, हम कहे इसे तुरंत करो, सेंटेंस है हमारा इसे, जैसे यहां पे मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, इसे तुरंत करो। अब ये बनाना है मैं, तो देखिए पहले तो पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। ठीक है, कि इसे तुरंत करो, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है इसे तुरंत करो। अब इसे मैं बनाना है, तो पहले हमारे फार्मूले में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब बताओ, इसे कोई वर्ब होती नहीं है। ठीक है, तुरंत कोई वर्ब है नहीं, क्या करो, यहाँ पे करो जो लिखा करो। ठीक है, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी पहले क्या, डू। ठीक है, तो पहले क्या लगाया, डू का प्रयोग किया। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बताइए, तुरंत कोई ऑब्जेक्ट है, इसे, जैसे कोई काम के लिए मेरे इसे तुरंत करो, तो यानी जो हम वर्ब के लिए किसी चीज के लिए कह रहे हैं, तो वो चीज हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो इसे के लिए आप क्या, डू इट, क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे, तो डू इट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो बचा आप देखिए हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जो फार्मूले में मैंने लिखा यहाँ पे रेस्ट, तो देखिए मैंने रेस्ट बताया, रेस्ट का मतलब क्या, कि आपका सेंटेंस बनने के बाद जो चीज बचती है वो हमारा रेस्ट में आ जाता है, तो डू इट इतना बन गया। अब रेस्ट यानी अब जो हमारा बचा है, अब देखिए सेंटेंस में हमारा इसे, ये हमने यूज कर लिया करो, तो करो के लिए डू लगा दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो तुरंत बचा, ठीक है, तो यही आ जाएगा रेस्ट में, ये चीज आ गई रेस्ट में। तो बस इसकी इंग्लिश क्या हम बनाएंगे, एट वंस। एट वंस मतलब वही तुरंत करो। ठीक है, तो डू इट एट वंस, या इमीडिएटली भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो डू इट एट वंस यानी इसे तुरंत करो। तो देखिए ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस था। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम रिक्वेस्ट का दिखाते हैं आपको, जैसे रिक्वेस्ट में जैसे हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। अब आपको ये बनाना है, कृपया मेरी मदद करो। ठीक है, कृपया एक गिलास पानी लाओ, कृपया डॉक्टर को बुलाओ, कृपया यहाँ ना बैठो, बहुत से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे फिर कहना है कि मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आप फिर अपने आप कुछ माइंड में सेंटेंस सोचिए, उन्हें बनाइए घर पे। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। जैसे हमने कहा कृपया मेरी मदद करो, ये सेंटेंस है कृपया मेरी मदद करो। अब बताइए कृपया, कृपया के तो हम प्लीज लगा देंगे। देखिए जब ये तो फार्मूला हमारा काम में आएगा, लेकिन जो कृपया लग जाता है उसके लिए हम प्लीज का यूज और कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा पहले प्लीज, पहले तो लिख लिया प्लीज। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब बताओ मेरी और मदद करो, ये दो वर्ड हमारे रह जाते हैं। मेरी कोई वर्ब है नहीं, मदद करो, मदद करो हमारी क्या है, वर्ब है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मदद करने को सबको मालूम होगा कि क्या लिखते हैं, हेल्प। तो प्लीज हेल्प। अब किसकी, मेरी। ठीक है, तो मेरी के लिए क्या ऑब्जेक्ट यानी क्या हो गया, मी। तो प्लीज हेल्प मी यानी कृपया मेरी मदद करो। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और देखिए प्लीज का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि कृपया डॉक्टर को बुलाओ, जैसे इससे पहले मैंने सेंटेंस था डॉक्टर को बुलाओ तो कॉल द डॉक्टर, लेकिन अगर वही मैं रिक्वेस्ट कर दूं, जैसे मैं आगे लगा दूं कृपया डॉक्टर को बुलाओ,
तो बस क्या कर देंगे, प्लीज, कृपया के लिए तो प्लीज लगा दिया, या काइंडली भी लगा सकते हैं। तो प्लीज, फिर क्या, बुलाओ, तो वर्ब देखो, बुलाओ यानी कॉल। अब किसे बुलाओ, डॉक्टर को, तो प्लीज कॉल द डॉक्टर, प्लीज कॉल द डॉक्टर यानी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक बार फिर मैं अपडेट करता हूँ इंपरेटिव सेंटेंस। ये बता रहा हूँ आपके बहुत काम की चीज है, आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। भाई आपको अपने घर में कुछ बात बोलनी होगी, एक गिलास पानी लाओ, गेट बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, लाइट बंद कर दो, लाइट जला दो। तो बहुत से सेंटेंस आप डेली बेसिस पे बोलते रहते हैं। तो आप कभी माइंड में सेंटेंस क्रिएट किया करिए, उसकी इंग्लिश बनाया करिए, तो देखिए कितना अच्छा आप सीखेंगे। तो इंपरेटिव की पहचान मैंने आपको बताई कि इसमें सेंस क्या, ऑर्डर दिया जाता है, या तो ऑर्डर तो आप देंगे। ठीक है, फिर एडवाइस, एडवाइस भी होती है यानी सलाह दी जाती है इसमें, या रिक्वेस्ट हम करते हैं, तो ये सब इंपरेटिव के अंदर आ जाते हैं। और इसका फार्मूला क्या बनाने का, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस बनाए, अब आपको क्या करना है, आप जो है सेंटेंस अपने मन में सोचें, 4-5 सेंटेंस, 5 ऑर्डर के, 5 रिक्वेस्ट के, ठीक है, 5 अपना एडवाइस के। इस तरीके से आप उन्हें फिर ट्रांसलेट करें और फिर उन्हें बोले भी। ठीक है, जितना आप बोलेंगे भी, अपनी हैबिट में लाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा होगी। बाकी इंपरेटिव डेली बेस पे हम लोग बहुत ही यूज करते हैं, आपको किसी से बात करनी ज्यादा इंपरेटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये इंपरेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से खत्म नहीं है, अभी इंपरेटिव के मैं आपको और वीडियो भेजूंगा, इसमें और भी टाइप होते हैं इंपरेटिव के, तो वो इंपरेटिव भी आपको बताए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए जो है, जो इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बताया, इसे आप ढंग से समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, और हमारी वीडियो को आप अगर अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।